से निकाले जाने के बाद कियारा की आंखें आंसुओं घर से ऐसे निकाले जाने के बाद कियारा की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। उसकी आंखों में वहां से जाने की मजबूरी साफ नजर आ रही है। कियारा आखिरी बार अपने दादाजी का चेहरा तक नहीं देख पाई है। अगर इस वक्त वो चली गई तो उसे उसके दादाजी का चेहरा फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। कियारा ने भारी मन से सूटकेस ले लिया और दरवाजे से बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो चुपके से घर के पीछे की तरफ भागी और चुपके से कमरे में घुसने के लिए खिड़की खोल दी। कियारा ने अपने मन में सोचा कि वो अपने कमरे में जाकर छुप जाएगी और फिर अपने दादाजी के कमरे में घुसकर उन्हें देखने के लिए बाकी लोगों के वहां से जाने का इंतजार करेगी। और ये गनीमत है कि दूसरी मंजिल पर इस वक्त कोई भी नहीं है। कियारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो धीमे कदमों से जैसे ही स्टडी रूम के आगे निकल रही थी, तभी वहां से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए कियारा वहीं रुक गई और अंदर झांककर देखने लगी। अंदर कियारा के चाचा चाची अरविंद और सारिका दोनों झगड़ रहे हैं। टेबल पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पर उन दोनों में एक तीखी बहस हो रही हो। कियारा के चाचा अरविंद ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, वो मेरे पिता थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? ये सुनते ही कियारा की आंखें हैरानी में बड़ी होने लगी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कियारा की चाची सारिका ने बहुत ही बेइज्जती के साथ जवाब दिया, वाह 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 वाह, क्या बात है, अब तुम्हारे अंदर बाप के लिए प्यार जाग रहा है। तब कहाँ था ये प्यार जब तुमने मुझे उन्हें ड्रग देने के लिए कहा था और अब तुम मुझ पर ही ब्लेम लगा रहे हो? क्या तुम सच में वही आदमी हो? अपनी बकवास बंद करो सारिका। मैं बस ये चाहता था कि पिताजी कभी भी बिस्तर से ना उठ पाए। मैंने ये कब कहा था कि तुम उनकी जान ले लो? अरविंद ने गुस्से से कहा। ये सुनते ही कियारा के मन में अपने चाचा चाची के लिए नफरत और भी बढ़ गई। कभी नहीं कहा, पर बिस्तर पे पड़े रहने और मरने में ज्यादा फर्क नहीं होता अरविंद। वो एक विकलांग और बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पे ही तो पड़े थे, इसके बजाय मर गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके अलावा वो अगर इसी हालत में रहते तो तुम्हें क्या लगता है हमें उन पर हर साल कितना खर्च करना पड़ता? सारिका ने तर्क दिया। तुम कितनी शातिर और कमीनी औरत हो। अरविंद ने भी सारिका की ही टोन में उसे जवाब दिया। तो तुम कौन से बड़े दूध के दूल्हे हो? सारिका जोर से चिल्लाई। तुम वही आदमी हो जो इस प्लान के मास्टरमाइंड हो। तुम्हारा प्लान था अपने बाप को खत्म करने का और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो। इतना सब होने के बाद अब उस सारे किए कराए का भांडा मेरे माथे फोड़ना चाहते हो और खुद एक पाक साफ इंसान बनकर सबके सामने दुखी और भोला होने की एक्टिंग करना चाहते हो। सारिका ने गुस्से से अपनी बात आगे बढ़ाई। हे भगवान, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने दादाजी को मार डाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कियारा बुरी तरह से कांप रही है। उसने जो सुना उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रही है। कियारा तो चाहती है कि वो अभी ही इन दोनों कातिलों को मारकर वहां से गायब हो जाए, जिन लोगों ने उसके दादाजी का कत्ल किया है। कियारा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने सुना है मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, फिर तुम यहाँ कैसे? नेहा सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे गुस्से से देख रही है। नेहा की आवाज इतनी तेज है कि स्टडी रूम के अंदर के लोग भी उसे सुन सकते थे। नेहा के ऐसे चिल्लाने की वजह से कियारा घबरा गई और उसने तुरंत ही घर से बाहर भागने की कोशिश की। तभी अरविंद ने अचानक स्टडी रूम का दरवाजा झटके से खोल दिया और चिल्लाया, पकड़ो उसे, वो बचकर भागने ना पाए। उसने सब सुन लिया है। नहीं, मुझे जाने दो, कियारा जोर से चिल्लाई। उसी टाइम कुछ लोग तेजी से चारों ओर से कियारा की तरफ दौड़े और उसे घेर कर पकड़ लिया। कियारा ने अपनी पूरी ताकत से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने वो अकेली पड़ गई है। उसने अपने चाचा अरविंद और चाची सारिका को देखा जो उसी की तरफ चल कर आ रहे थे। कियारा जोर से हंसी, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से और नफरत से उन लोगों की तरफ देखा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम लोग इंसान हो ही नहीं सकते। मेरे दादाजी तुम्हारे भी तो पिता थे। तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लूंगी। सारिका ने उसे मजाक उड़ाने के अंदाज में देखा और फिर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, कियारा, तुम जरूर पागल हो गई हो। इसका मुंह टेप से बंद कर दो और इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। ध्यान रखना ये यहाँ से निकलने ना पाए। अगर ये बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं।
सारिका ने अपने सभी नौकरों को हिदायत दी। कियारा जानती है कि उसे अभी कुछ देर के लिए ही बंद किया गया है, क्योंकि कियारा ने उनके इस राज का पता लगा लिया है। इन सब के पता लगने के बाद अगर वो लोग कियारा को जिंदा छोड़ दें, ये बिल्कुल नामुमकिन है। कियारा स्टोर रूम के कोने में दुबकी हुई बैठी है, गुड़ी मुड़ी सी, घबराई हुई सी। उसका पूरा शरीर गुस्से और डर की वजह से कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों से होते हुए नीचे टपक रहे हैं। दादाजी, आप मुझे इन लोगों के साथ छोड़कर क्यों चले गए? इन लोगों के मुझे यहाँ लाकर बंद करने से एक काम तो अच्छा हुआ है। अगर ये लोग मुझे मार देते हैं तो मैं आपसे मिल तो पाऊंगी और आपसे अपने किए की माफी तो मांग पाऊंगी, कियारा ने मन में सोचा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से धक्का देकर खुला। दरवाजा खुलते ही दीनदयाल छुपते छुपाते दबे पांव अंदर आया। उसने धीरे से कियारा के मुंह पर लगी टेप को हटा दिया और हाथ पैरों की रस्सी खोल दी और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कियारा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, कियारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए कुछ भी बुरा होने से पहले यहाँ से जल्दी निकल जाओ। इस वक्त तुम्हारा सुरक्षित और जिंदा रहना किसी और बात से ज्यादा जरूरी है। कियारा ने आश्चर्य और अविश्वास से दीनदयाल की ओर देखा। जब कियारा से नहीं रहा गया तो उसने कहा, नहीं, अगर आपने मुझे यहाँ से भागने में मदद की तो वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब तुम बातों में टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जल्दी चली जाओ। जब तक बड़े साहब जिंदा थे वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही उदार थे, पर उनके जाने के बाद मैं केवल एक मामूली सा नौकर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो कियारा, दीनदयाल ने जवाब दिया। कियारा का दिमाग अचानक से काम करना बंद कर चुका है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और वो उदासी से बोली, थैंक यू काका, थैंक यू। जल्दी जाओ, जल्दी से निकलो, अभी नीचे कोई नहीं है। तुम्हारे चाचा अरविंद और चाची सारिका दोनों ही बड़े साहब की अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त हैं। अगर तुम देर करोगी तो बहुत देर हो जाएगी, दीनदयाल ने सुझाव दिया। कियारा ने आखिरकार दीनदयाल की बात सुनी और तुरंत ही वहां से निकल गई। कियारा दीवार पर चढ़ते हुए बाहर निकल गई और वो सूटकेस जो उसकी चाची ने कियारा के ऊपर फेंका है वो उसे बाहर पड़ा दिख रहा है। वो भी कियारा ने अपने साथ ले लिया। कियारा को लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। उसने अपने दादाजी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जिससे कियारा का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। कियारा की उदास और मायूस आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प की चमक है। दादाजी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपका बदला लेने के लिए एक दिन वापस जरूर आऊंगी। अभी के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, कियारा ने मन ही मन सोचा। कियारा ने भारी मन से अपना सूटकेस खींचा और वो बिना किसी हाव भाव के सड़क पर चली जा रही है। उसका दिमाग इसी उधेड़बुन में लगा है कि जो कुछ भी उसके दादाजी के साथ हुआ उसका बदला कैसे लिया जाए। उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। वो अगर पुलिस में जाकर इसकी शिकायत भी कर देगी तो कानून सबूत मांगेगा जो उसके पास नहीं है। वो अपनी बेवकूफी की वजह से दुश्मनों को आगाह नहीं करना चाहती। इसकी वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। उसके पास विश्वास करने के लिए कोई भी नहीं है, ना ही कोई अपना, ना ही कोई दोस्त। उसके चाचा चाची भी दुष्ट और कमीने लोगों में से हैं। वो ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ी रही है कि एक काली कार तेज गति से दौड़ती हुई इसकी तरफ आई और कार वाले ने अपना हॉर्न बजाया। कार की तेज स्पीड होने के बावजूद ड्राइवर काफी कुशल है। उसने जल्दी ही कार को कंट्रोल करके उसे थोड़ा सा टर्न किया, जिससे कार का हल्का सा धक्का कियारा के हाथ में पकड़े सूटकेस को लगा। बाकी कियारा बिल्कुल सेफ है। टक्कर होते ही कियारा अपनी सोच के सागर से हकीकत में वापस लौट आई। सौभाग्य से कार ने उसे टक्कर नहीं मारी है, पर अचानक लगने वाले झटके की वजह से वो एक तरफ लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गई। सर, लगता है हमने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, कार की पिछली सीट की तरफ उत्सुकता से देखते हुए ड्राइवर ने कहा। कियारा अभी भी सदमे में है और एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे सब कुछ ब्लैंक हो गया है। कार उसे टक्कर मारने के लिए इतना नजदीक आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि कार कभी भी कियारा से टकरा सकती है। लेकिन अब उसका सामान खुला पड़ा है और कियारा के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। अभी कुछ देर पहले ही बारिश होकर बंद हुई है, जिसकी वजह से सड़क बहुत गंदी है। कियारा जल्दी से उठी और झट से अपने कपड़े वापस सूटकेस में डालने लगी
लेकिन कियारा जल्दी में ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। उससे अपने कपड़े भी नहीं समेटे जा रहे हैं। तभी वो अपने आप में बड़बड़ाई, कितनी शर्म की बात है, मैं इतना भी नहीं कर पा रही हूँ। विराट कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है और शराब के नशे में है। पिछली रात जो कुछ हुआ इसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है और इसी की वजह से उसका सर तेज दर्द कर रहा है और दर्द की वजह से वो अपनी आंखें बंद करके गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद हैं। तभी अचानक एक इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण उसके शरीर ने आगे की तरफ झटका खाया। लग्जरी कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्पीड के कारण अंदर बैठने वाले का शरीर कई बार हिलता ही है। एकदम से लगने वाले ब्रेक की वजह से गुस्से से उसकी आंखें एक जगह इकट्ठा हो गईं और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। विराट की काली पुतलियां नाराजगी से भर गई हैं, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की को देखा जो उस समय जमीन पर लगभग लेटी हुई है। उससे जाकर पूछो क्या वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो गाड़ी चलाओ। विराट की ठंडी आवाज में सहानुभूति या गर्मजोशी की कोई जगह नहीं है। वो उन आदमियों की तरह नहीं है जो औरतों पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खासकर इतनी छोटी सी बात पर। यह सोचकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया और विराट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात को विराट शराब के नशे में बेकाबू सा था और उसी की वजह से गलती से किसी अनजान लड़की के साथ सो गया था। और सबसे बुरी बात है कि वे दोनों ही ये नहीं चाहते थे। क्या विराट को ये पता चल पाएगा कि जिस लड़की के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हुई है वो कल रात वाली ही लड़की है?